नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है सीबीएसई बोर्ड 28 फरवरी 2025 कोर्स ए के पेपर की आंसर की। जी हां, ऑल सेट 1 2 3। वैसे तो सारे ही सेट सेम थे, ऊपर नीचे क्वेश्चन आंसर है आपके। ग्रामर में डिस्कस कर देती हूं आपके साथ। सेट 1 का पेपर खुलने जा रहा है आपके सामने बच्चों। सेट 1 में पहला क्वेश्चन अपठित बोध। पेपर आपका इजी था और पेपर लेंथी जरूर कह सकती हूं मैं। सेट 1 में पहला क्वेश्चन अपठित बोध में था, शिक्षक शिक्षा के साथ साथ शिष्यों को प्रदान करता है ए ऑप्शन, नैतिक मूल्यों का ज्ञान। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है? सी ऑप्शन, छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के कारण। निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना था, जबकि कथन और कारण यह दिया गया था, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कथन तथा कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। घ है, शिक्षक को पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है? तो शिक्षक शिक्षा के साथ साथ अपने शिष्यों को जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए उसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है। कबीरदास ने गुरु की तुलना कुम्हार से क्यों की है? दो कारण बताने थे, तो आप लिखाते वहां पर कि गुरु कुम्हार है, शिष्य गड़ा है, जो गढ़ गढ़ कर शिष्य की कमियों को दूर करता है। शिक्षक अपने सफल मार्गदर्शन द्वारा शिष्यों को उनकी शक्तियों से परिचित कराता है, उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो ये तो पूरा 7 नंबर का ठीक होगा आपका। ओके, 7 नंबर का अगला क्वेश्चन है काव्यांश का। कवि पूर्व, पहला क्वेश्चन, कवि पूर्व निर्मित मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहता? भाई सी ऑप्शन है, कवि आत्मविश्वासी अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहता है। ख, किस तरह के लोग दूसरों के सहारे जीवन जीते हैं? बी ऑप्शन, जो अक्षम और निराश होते हैं। ग, बादलों की तुलना किससे की गई है? ए ऑप्शन, अपनी ही धुन पर थिरकती गायक मंडली से। घ, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं का आशय स्पष्ट करना है बच्चों। तो इसमें कवि आपने क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट आंसर सब अपने अपने विचारों से लिखेंगे। तो मैं बता देती हूं कि कवि जो है वो स्वयं के द्वारा बनाए रास्ते पर चलना जो है अच्छा समझता है, और इसलिए अनिर्मित पंथ है, क्योंकि वो पंथ जो है, वो रास्ता जो है वो अभी बना नहीं है। ओके, प्रकृति के विविध घटक हैं जो कवि को क्या प्रेरणा देते हैं। तो यहां पर विविध घटकों की बात की गई है कि वो कवि को क्या प्रेरणा देते हैं। तो बहुत सारे घटक थे, पेड़ पौधे थे, नदियां थी, झरने थे, आकाश थे, बादल थे, वो सब आगे बढ़कर निरंतर आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं। ओके, किन्हीं 2 बिंदुओं का आपको उल्लेख करना था, आप अपने हिसाब से लिखकर आए होंगे, तो सबके आंसर अलग अलग होंगे। रचना के आधार पे वाक्य भेद पे आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, काशी में कलाधर हनुमान है और नृत्य विश्वनाथ है, सरल वाक्य में बदलना था, और आपका आंसर था काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ है। ओके। ख, शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। बच्चे बहुत आसानी से कराए होंगे, मिश्र वाक्य में बदलना था, जो शहनाई की जादुई आवाज है उसका असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताना था, यदि लगा हुआ है बच्चा मिश्र वाक्य लिखकर आया होगा। जो ये बातें बता रहे हैं वे पिताजी के मित्र है, आश्रित उपवाक्य छांटना था और भेद लिखना था। जो वाली लाइन को अंडरलाइन करके आपको विशेषण आश्रित उपवाक्य लिखना था। ठीक है। खतरनाक रास्ते होने के कारण हम मौन हो गए, संयुक्त वाक्य में बदलना था, खतरनाक रास्ता था और हम मौन हो गए। ओके, आगे 4 नंबर का क्वेश्चन वाच्य का था, कर्म वाच्य में बदलना है। पंत ने प्रकृति परक कविताएं लिखी हैं, पंत के द्वारा प्रकृति परक कविताएं लिखी गई हैं। ओके, वाच्य पहचान कर भेद का नाम लिखिए। मुझसे हंसा नहीं जाता, भाव वाच्य था बच्चों। उनके द्वारा मुझे सच्चाई का एहसास कराया गया, कर्तरी वाच्य में बदलना था, उन्होंने मुझे सच्चाई का एहसास कराया। आगे वाच्य भेद का वाच्य पहचानना है, वाच्य भेद का नाम लिखना है। तो वाच्य भेद है कर्तरी वाच्य, वह उन आटे की गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते, तो ये कर्तरी वाच्य का था। किस वाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है? मैंने कल भी आपको चीख चीख कर बताया है, ये आपको याद रखना है कि क्रिया सकर्मक किसमें होती है? कर्म वाच्य में हमेशा। ओके, 5वां क्वेश्चन है पद परिचय पर आधारित। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, तो बच्चों काशी के बारे में बताना था। काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, काशी पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है। भभूति संस्कृत साहित्य के प्रधान नाटककार है। प्रधान
यहां पर आपको गुणवाचक विशेषण लिखना था, नाटककार विशेष्य लिखना था, एक वचन पुल्लिंग लिखना था। हम लोग रोते चिल्लाते भाग चले, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। चिंतकों ने समाज में लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक चेतना का विकास किया, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक लिखना था आपको। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार अपने पूरे जीवन भर खूब किया, उन्होंने का पद परिचय देना था, तो आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे, पुल्लिंग लिखेंगे, बहुवचन लिखेंगे, कर्ता कारक लिखेंगे। आगे अलंकार के क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है। अभिमन्यु रूपी धन, यानी कि यहां पर आपको लिखना था रूपक अलंकार। ख में दीप शिखा सीधे उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति का अलंकार का उदाहरण आपको हर जगह हर सेट में पूछ लिया गया है, तो शुरू से सिखाया। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आंख, फिर लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, यही लिखना था आपको यहां पर। और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में लिख देना था कि यहां बड़ा चढ़ाकर बात को प्रस्तुत किया जाता है। मगर उनकी लाई चिट्ठियां, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण। सो तोड़े पीतपट साम सलोने घात, मनहू लगा हुआ था, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 7 था, निम्नलिखित पट्टी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्री बोर्ड में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, प्री बोर्ड का पेपर जब डाला था। हालदार साहब किस बात पर आश्चर्यचकित रह गए? अब यहां पर क्या ऑप्शन आप टिक करके आए हैं मुझे नहीं पता, पर इसका आंसर है कैप्टन की शारीरिक अवस्था को देखकर, क्योंकि उन्होंने सोचा मन में था कि कैप्टन ऐसा होगा, लेकिन कैप्टन कैसा था। ख है, दिव्यांग होते हुए भी कैप्टन द्वारा फेरी लगाकर अपना गुजर बसर करना दर्शाता है कि वो स्वावलंबी था। पान वाला किसका मजाक उड़ा रहा था? चश्मे वाले का। उसके बाद है, हालदार साहब जीप में बैठकर क्यों चले गए? आपका ऑप्शन रहेगा डी, पान वाला कैप्टन के विषय में और अधिक बात करने को तैयार नहीं था। नेक्स्ट है, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना था। हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति सम्मान का भाव था, कथन बिल्कुल सही है, लेकिन कारण उसका सही नहीं था, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बाकी सारे क्वेश्चन आपको हमने करवाए हुए थे बच्चों। बाल गोविंद भगत एक सच्चे गृहस्थ थे, तो ये आपकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन था। ई, काशी छोड़कर कहां जाए? बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति अनुराग के कारण, तो काशी से तो लगाव था ही, जन्म स्थान ही उनका वो था। संस्कृति की पाठ के आधार पर संस्कृति और असंस्कृति में बच्चों ने अंतर बताना था, तो आई होप बच्चे बताकर आए होंगे। संस्कृति तो उन्हें पता ही है कि क्या है, जिस योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर आग सुई धागे का आविष्कार हुआ, वो व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और असंस्कृति क्या हुई? जो मानव कल्याण से युक्त नहीं है, जिसमें मानव कल्याण की भावना नहीं है, जो विनाश की भावना से ओतप्रोत है। एक कहानी ये भी, तो ये भी पहला क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज का, जिसमें बताया था लेखिका के जीवन पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। तो सिर्फ आपको शीला अग्रवाल का प्रभाव बताना था। साहित्य से परिचित इन्होंने ही तो कराया था। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार उद्धव द्वारा किन लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए? डी ऑप्शन, जिनका मन कृष्ण के प्रति स्थिर ना हो। ओके, नेक्स्ट, हारिल और हारिल की लकड़ी, सब बच्चों को पता है, सी ऑप्शन है, गोपियां हारिल हैं और कृष्ण हारिल की लकड़ी। उसके बाद पद्यांश में व्याधि किसे बताया गया है? पद्यांश में बीमारी किसे बताया? उद्धव के बताए योग को। दिए गए कथनों में काव्यांश के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना था बच्चों। तो गोपियां दिन रात कृष्ण के प्रेम का नाम का जप करती रहती हैं। कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनना था। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही बैठा? कथन था, गोपियां कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण भ्रमित थी, और दूसरा भ्रम यह था कि कृष्ण लौट के आएंगे। प्रेम के कारण भ्रमित नहीं थी, कारण था प्रेम और विश्वास की गहराई से व्यक्ति में सूझबूझ की कमी हो जाती है। तो यहां पर बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा, कथन और कारण दोनों ही गलत है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 10 आपने किया हुआ था, 11th भी आपने किया हुआ था बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने ना किया हो। अब मैं जो सेट नंबर आपका 1 डिस्कस कर दिया है, 3 सेट के कुछ क्वेश्चन अलग दिखे हैं मुझे, वो मैं आपके साथ व्याकरण के डिस्कस कर देती हूं। सरल वाक्य में बदलना था, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी के स्वरों पर सोती है। तो आप सरल वाक्य में चेंज करके आए होंगे, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती और सोती है। ठीक है, द्विवेदी जी ने लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। तो द्विवेदी जी ने लेखकों की सुविधा के लिए मिश्र वाक्य में बदलना था। अब मिश्र वाक्य में इसका वाक्य आप क्या चेंज करके आए हैं? जो व्याकरण और वर्तनी के नियम हैं वे द्विवेदी जी ने लेखकों की सुविधा के लिए स्थिर किए। ठीक है,
यदि सिद्धार्थ ने भी यही किया होता तो वह गौतम बुद्ध नहीं बन पाते। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना था, मिश्र वाक्य। यह वही लड़का है जो कल यहां आया था, तो आपको आश्रित उपवाक्य छांटना था। जो कल यहां आया था उसका भेद आपको लिखना था, तो विशेषण आश्रित। ठीक है। सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवक से सीखे थे, संयुक्त वाक्य में बदलना है। सुबह की प्रार्थना के ये बोल थे और मैंने एक नेपाली युवक से सीखे थे। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में वाच्य के क्वेश्चन थे बच्चों। सेट 3 को डिस्कस कर रही हूं मैं। बाल गोविंद भगत द्वारा पतोहू को मायके भेज दिया गया, कर्तरी वाच्य में बदलना था। बाल गोविंद ने पतोहू को मायके भेज दिया। किस वाच्य में सिर्फ कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है? तो आप आंसर लिखाए होंगे भावाच्य, क्योंकि कल ही मैंने पेपर में डिस्कस किया कि बच्चों ये बताना बहुत जरूरी है आपको, अकर्मक किसमें है, सकर्मक किसमें है, ये आपको पता होना चाहिए। मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता, तो ये भी आपका क्वेश्चन भावाच्य का था, आप लिखाए होंगे। निराला ने अपनी रचनाओं के माध्यम से परिवर्तन का आह्वान किया है, कर्म वाच्य में बदलना था। निराला के द्वारा अपनी रचनाओं के माध्यम से परिवर्तन का आह्वान किया गया है। बादल गर्जन तर्जन के साथ बरस रहे हैं, वाच्य भेद पहचानना था, तो ये कर्तरी वाच्य का उदाहरण था। पद परिचय है बच्चों आगे। संगीतज्ञ साधारण ध्वनि को मध्य सप्तक कहते हैं, तो ध्वनि जो थी वो आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिख के आए हैं मैं तो नहीं जानती, लेकिन अगर आपने यही लिखा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ध्वनि जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, कर्म कारक है। आपने यही लिखा है बच्चों, स्त्रीलिंग लिखा है। ठीक है। ऋग्वेद के 5वें मंडल में इसका उल्लेख है, तो 5वां मंडल निश्चित संख्यावाचक विशेषण था, मंडल आपका विशेष्य था, एक वचन पुल्लिंग था। उसके बाद है हलदार साहब मूर्ति के सामने देर तक सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। देर तक कालवाचक क्रिया विशेषण लिखना था आपको, खड़े थे क्रिया का विशेष्य है। उसके बाद खड़े रहे, उनकी यह सफलता उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम है, और लगा हुआ है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण था, बस आपको यही लिख के आना था। वे हमें अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देते हैं, तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम था, पुल्लिंग था, बहुवचन था, कर्ता कारक था। ओके डन स्टूडेंट्स, तो आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो हो गया है, सेट 3 का था ये। ठीक है, आगे अलंकार आए थे। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तारा रूपी घट वैसे तो रूपक अलंकार है, मानवीकरण भी आपका गलत नहीं किया जाएगा। उदाहरण देना था अतिशयोक्ति अलंकार का, तो आप दे आए होंगे अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण, वही जो मैंने अभी अभी बोला है। उसके बाद पूछे बिन कोहू काहू सोना करे बा, देवता से बैठे, देवता के समान बैठे हुए हैं ना, सब से लगा हुआ उपमा अलंकार था। कुछ ऐसे भोर की ब्यार गुनगुना उठी, अलसाए कोहरे की बांस सिमटने लगी। बां तो इंसान की सिमटती है, मानवीकरण था। हरिमुख मानो मधुर मयंक मानो लगा हुआ है, तो यहां पर उत्प्रेक्षा था। बाकी सारे क्वेश्चन आपके सेम थे, बहुत अच्छा पेपर गया होगा। बस 100 में से 100 ले आइएगा, इससे ज्यादा अध्यापिका को कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपकी जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी वो आप ही जानते हैं, मैंने अपना पेपर डिस्कस कर दिया है। ओके, गुड बाय।